बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अमरीकी इमा पर यूरोपीय यूनियन के सफारतकारों ने चीन पर पाबंदियां आयद कर दी। चीन की जानिब से हंगामी इकदामात ने अमरीका और इसके इत्तेहादी ममालिक की चीखें निकलवा दी। दोस्तों, आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है कि जिसके बाद अमरीका को अपनी बका का खतरा पैदा हो गया है। वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त चीन काबिल जिक्र और मौसर आलमी मुआशी और सियासी ताकत बन चुका है। बरतानिया, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान वगैरह अपनी आलमी हैसियत खो चुके हैं और यही वजह है कि सलामती काउंसिल के मेंबरान की भी काबिल जिक्र हैसियत नहीं रही। 30 सालों से अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सर्द जंग के खात्मे के बाद अमेरिका ने एक कुतबी आलमी निजाम के अहया के लिए दुनिया भर में जंगो जदल को फरोग दिया। कभी कुवैत की आजादी के नाम पर, कभी इराक से वसी पैमाने पर हथियारों की बाजियाबी की आड़ में मशरक के वस्ता में आतिश खून का खेल खेला गया और लाखों इंसानों को कत्ल किया गया। खुशहाल और मुस्तहकम रियासतों का खात्मा किया और वहाँ अफलास और खाना जंगी को फरोग दिया। फिर 2001 में दहशत गर्दी के खात्मे के नाम पर एक अजीम जंग शुरू की। नाटो ममालिक की मुसल्लह अफवाज और इसाफ फोर्सेस के साथ दुनिया के पसमानदा तरीन मुल्क अफगानिस्तान पर धावा बोला और डेजी कटर बमों की बारिश करके पहाड़ों को उखाड़ फेंका। फिर वहाँ तमाम बमों की मां मॉब को भी अफगानिस्तान में दाग कर अपनी अस्करी हैबत का इजहार करने की कोशिश की, लेकिन हस्बे ख्वाहिश कामयाबी हासिल न हुई। इसी दौरान चीन बड़ी तेजी और जुर्रत के साथ अपनी तामीर और तरक्की में लगा रहा, हत्ता कि आज वो एक अजीम शान आलमी ताकत के तौर पर खम ठोंक कर दुनिया के सामने खड़ा है। 5G टेक्नोलॉजी और बेल्ट एंड रोड मंसूबे के जरिए चीन अपनी आलमी ताकत का इजहार कर चुका है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की जानिब से अपने इत्तेहादियों को सरगर्म कर दिया है और कहा है कि चीन पर तिजारती पाबंदियां आयद की जाएं। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के सफारतकारों ने कहा है कि हमारे ब्लॉक ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर चीन के मुतअद्दिद ओहदेदारान को ब्लैक लिस्टेड करने पर रजामंदी जाहिर की है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से तियाननमेन स्क्वायर क्रैकडाउन के बाद 1989 में बीजिंग पर असलहे की पाबंदी के बाद ये पहली पाबंदियां हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के सफारतकारों ने चीन के 4 ओहदेदारान और एक कंपनी पर सफरी पाबंदियां आयद करने और असासे मंजूमत करने की मंजूरी दी है। उन अफराद और कंपनी का नाम 22 मार्च को यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा की बाज़ाब्ता मंजूरी तक सामने नहीं लाए जाएंगे। ब्लॉक के एक और सफारतकार ने कहा कि इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और तशद्दुद के खिलाफ पाबंदियां आयद करने के इकदाम उठा लिए गए हैं। यूरोपीय यूनियन के सफारतकारों ने बताया कि चीनी ओहदेदारान पर उइगुर मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम है। उन्होंने कहा कि ये इकदाम उइगुर के हवाले से यूरोप, अमेरिका और कनाडा में शदीद तशवीश की अक्कासी करता है। दोस्तों, इंतहाई मुज़हिका खेज बात है कि अमेरिका को और मगरबी ममालिक को मुसलमानों पर रहम आ गया है और उनमें इंसानियत लौट आई है कि वो इंसानियत के हवाले से बात कर रहे हैं। क्या इन इंसानियत के ठेकेदारों को फलस्तीन में जलते हुए मुसलमान नजर नहीं आते? मकबूजा कश्मीर की वादी में गुज़िश्ता 74 सालों से जुल्म की चक्की में पिसते हुए मुसलमान नजर नहीं आते और अफगानिस्तान की सरजमीन जिसको तहे तय करके रख दिया है, इन मामलात में इंसानियत कहाँ चली जाती है? दोस्तों, इन पाबंदियों का मतलब सिर्फ और सिर्फ चीन के रास्ते में रुकावटें खड़ी करनी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हालिया वाकयात के बाद चीन की जानिब से ऐसे फैसले किए गए हैं और ऐसे इशारे दिए गए हैं जिससे अमेरिका को अपनी इजारादारी खत्म होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हांगकांग में चीनी अंदाज़े हुक्मरानी और लद्दाख में भारत के साथ बर्ताव ने चीनी ताकत का इजहार किया। चीनी सदर ने अपनी मुसल्लह अफवाज को लड़ाई के लिए तैयार रहने का कहकर अपनी अस्करी ताकत का भी ऐलान कर दिया। चीन अब सिर्फ आलमी इक्तसादी कुव्वत ही नहीं बल्कि एक तयशुदा आलमी अस्करी कुव्वत भी बन चुका है। किसी किस्म की मुहिमजोई का मुकाबला करने बल्कि खुद भी मुहिमजोई के लिए तैयार नजर आ रहा है। अमेरिका ताइवान और हांगकांग में भी चीनी अज़्म समीम का मुजाहरा देख चुका है। लद्दाख में भारत को शह देकर भी अमेरिका ने चीन को उभारने और उलझाने की कोशिश की, लेकिन चीन ने यहाँ भी फिलहाल एक आलमी अस्करी ताकत का मुजाहरा करके भारत को बुरी तरह खामोश करवा दिया। अब अमेरिकी इंतजामिया ने 4 अफ्रीकी सिक्योरिटी डायलॉग को नए सिरे से जिंदा करके चीन के एशिया में उठते और बढ़ते हुए कदम रोकने की ताज़ा दम काविशों का आगाज कर दिया है। लेकिन दोस्तों, चीन बजाते खुद भी काफी ज्यादा ताकतवर है। उसने बेल्ट एंड रोड मंसूबे के जरिए 3 बर्रे आज़मों में 64 से ज्यादा अक़वाम को शरीके दौलत बना लिया है और ये छोटा सा इत्तेहाद नहीं है बल्कि ग्रैंड आलमी अलायंस है और अपनी नौइयत का ये अनोखा इत्तेहाद तारीख ने पहली बार देखा है।
चीन एक ताजा दम उभरती हुई आलमी ताकत है जिसकी 4 अफ्रीकी जैसे इत्तेहादों के जरिए राह खोटी नहीं की जा सकती। देखना यह है कि खित्ते में उभरती हुई नई स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में हम कहां खड़े हैं। दोस्तों, पिछले कुछ बरसों से चीन और अमेरिका के मबैन ताल्लुकात में मुसलसल कशीदगी आई है और कहा जाता है कि माजी में इतने बुरे ताल्लुकात कभी नहीं थे और मुमकिन है कि इनमें मजीद खराबी पैदा हो। कौमी सलामती के मुशीर के ओहदे पर तकर्री से कबल सलमान ने जो बाइडन के आला एशियाई मुशीर रॉड कैम्पबेल के साथ उमूर खारजा के मैगजीन के लिए एक मजमून लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब चीन के साथ मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है और अब सूरत हाल कुछ यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात को नई सर्द जंग के तौर पर देखा जाता है, जो कि निस्फ सदी कबल अमेरिका और रूस के दरमियान कशीदा ताल्लुकात के हवाले से है और जिसने 20वीं सदी के आखिरी 5 दहाइयों में आलमी ताल्लुकात में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया था। दोस्तों, वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान ताल्लुकात को कैसे पहचाना जा सकता है, तो दोस्तों उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो बाइडन इंतजामिया ने रवा माह में अबूरी खारजा पॉलिसी की हिकमत अमली के लिए नए नोट बनाए थे, जिसके मुताबिक चीन मुआशी, सफारती, फौजी और तकनीकी नुक्ता नजर से एक मुमकिन हरीफ है जो मुस्तहकम और खुली बैनुल-अक़वामी ऑर्डर के मुस्तकिल चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखता है। जो बाइडन इंतजामिया का कलीदी नुक्ता यह है कि अगर जरूरत हो तो चीन को चैलेंज करना और जहां भी मुमकिन हो ताउन करना। दूसरी तरफ चीन इस तरह का नुक्ता नजर अपना रहा है कि एक तरफ वो तामीरी ताल्लुकात के लिए तैयार है तो दूसरी तरफ मुफादात को मद्देनजर रखे हुए सख्त गिर इकदाम पर अमल दरामद की पॉलिसी अपनाए हुए है, चाहे वो हांगकांग में जमहूरी मुजाहिरों पर कदगने लगाना हो या फिर चीन में मुस्लिम उइगुर बरादरी पर जुल्म और सितम हो। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर में लिबरल निजाम हुकूमत बहुत दुश्वारी से गुजर रहा है और ये सूरत हाल चीन को मौका फराहम करती है कि वो अपने निजाम हुकूमत के मॉडल को दुनिया भर में फैलाएं और असर और रसूख हासिल करें। सर्द जंग का मॉडल असली मानों में बहुत मौसर है और सर्द जंग एक सियासी जद्दोजहद थी जिसमें दोनों फ्रीकों ने एक दूसरे के कानूनी जवाब को मुस्तरद किया था। अगरचे सर्द जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के माबैन कोई हकीकी तसादुम नहीं हुआ था, लेकिन बिलवास्ता तनाज़े में लोगों की एक बड़ी तादाद अपनी जानों से हाथ धो बैठी थी। दोस्तों, चीन की जानिब से जो नई हिकमत अमली अपनाई जा रही है उसमें अमेरिका को अपनी सलामती का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि चीन न सिर्फ माशी मैदान में बल्कि दिफाई मैदान में भी नाकाबिले तस्खीर होता जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।